मंत्री हैं, बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं। आज उनका दर्द झलका। हम धन्यवाद करना चाहते हैं मदन सहनी जी को कि आपने जो सच्चाई है वह सच्चाई बिहार के 13 करोड़ जनता के बीच में लाने का काम किया। और जो सही बात है, इस प्रकार से बिहार में अफसरशाही है, अफसर का बोलबाला है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। किसी विधायक का, किसी मंत्री का, किसी भी जनप्रतिनिधि की बात नहीं सुनी जा रही है। बहुत ही चिंता का विषय है। इस राज्य का अफसर बेलगाम है और पूरे तौर पर सिंडिकेट बना के भ्रष्टाचार में इस राज्य को झोंक देने का काम किया है। नीतीश सरकार में समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी के इस्तीफे के बाद बिहार की राजनीति में उबाल आ गया है। हर तरफ सिर्फ इसी बात की चर्चा हो रही है कि आखिरकार मंत्री जी ने इस्तीफे की बात क्यों कह दी है। मंत्री जी ने नीतीश सरकार के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा है कि नीतीश सरकार के अधिकारी भ्रष्ट और तानाशाह हो चुके हैं, अब वो मंत्री की बात भी नहीं सुनते हैं। अभी हमारे साथ आरजेडी के विधायक रणविजय साहू जी हैं, इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आए हैं। रणविजय जी, जिस तरह से मंत्री जी ने अपने ही सरकार पर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, उन्होंने कहा है कि नीतीश सरकार के अधिकारी जो है अब वो मंत्री जी की बात नहीं सुनते हैं, वो भ्रष्ट हो चुके हैं, तानाशाह हो चुके हैं। क्या कहते हैं आप? देखिए, निश्चित तौर पे जो बिहार का मूल समस्या था, और माननीय मंत्री जी ने को हम बधाई देना चाहते हैं, धन्यवाद करना चाहते हैं कि सरकार का असली पोल खोलने का काम किया। इन्हीं बातों को लेकर तो लगातार नेता प्रतिपक्ष वर्षों से बोल रहे हैं। पूरी तौर पे जनता त्रस्त है इस भ्रष्ट सरकार से। ब्लॉक से लेके सचिवालय तक सारे लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। यहाँ टैक्स भी लिया जाता है, जदयू के नेताओं के द्वारा टैक्स लिया जाता है, तो आप सब लोग जानते हैं। और इसमें जो कदम उन्होंने उठाया है मदन सहनी जी, ये स्वागत योग्य है। और जनता के हित में 12-13 करोड़ जो जनता बिहार में है, निश्चित रूप से इनके बयान से, इनके काम से लोगों को लगा होगा कि नहीं, मदन सहनी जी ने सही कदम उठाया है। अभी भी नीतीश कुमार जी जो कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं, उनका नींद टूटे और असलियत का पता चले। पूरे तौर पे इस राज्य का अफसर बेलगाम है और पूरे तौर पर सिंडिकेट बना के भ्रष्टाचार में इस राज्य को झोंक देने का काम किया है। लेकिन नीतीश कुमार जी जिस सुशासन बाबू का ढिंडोरा पीटते हैं, वो कहते हैं कि हमारा सरकार है, सुशासन की सरकार है। सुशासन का मतलब होता है अच्छा शासन। लेकिन अब उनके मंत्री ने ही पोल खोल दिया है, तो अब आप क्या कहेंगे नीतीश कुमार जी? अब क्या कहेंगे नीतीश कुमार जी? अब क्या कह पाएंगे? वो उनका चेहरा तो बेनकाब हो चुका है। अब सुशासन बाबू तो सिर्फ अखबार में लिखने के लिए है, भाषण देने के लिए है। असलियत तो सामने में है। किस प्रकार से इस राज्य में हत्या हो रही है, आखिर इसके जिम्मेदार कौन है? इन्होंने शराबबंदी किया, हम साथ थे। आप जनता के बेहतरी के लिए कोई भी अच्छे काम करेंगे तो विपक्ष साथ है। नेता प्रतिपक्ष उप मुख्यमंत्री थे उस समय। अब पूरी जोश खरोश के साथ हम लोगों ने साथ देने का काम किया। लेकिन इन्होंने क्या किया? अपने नेताओं के द्वारा, अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा, अपने पुलिस भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा इसको मैनेजमेंट के रूप में, सिंडिकेट के रूप में इस राज्य में पूरे शराब का कालाबाजारी हो रहा है। आखिर जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार अगर कोई है तो राज्य के मुखिया। और पूरी तौर पे सिंडिकेट बना हुआ है। पूरी तौर पे राज्य में जो अफसरशाही है, जो महंगाई की मामला है, आज देखिए हत्या का दौर है। मैं कल ही माननीय नेता प्रतिपक्ष के निर्देश पर, पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश पर मैं मोतिहारी जा रहा हूँ। हरसिद्धि विधानसभा में परमपन गुप्ता जो पैक्स अध्यक्ष है, उनको अपराधियों के द्वारा गोली मारी गई है विगत दिनों। मैं जा रहा हूं जांच कमेटी, 5 एमएलए, माननीय 5 एमएलए। तो ये तो हाल है इस राज्य का। स्पष्ट रूप से कहीं भी आज पटना में जो गुप्ता ब्रदर्स थे, 2 भाई, आज तक दोनों का आता पता नहीं है। पिछले दिसंबर में दोनों भाई गायब हुए। सरकार के पास कोई लेखा जोखा नहीं। हर तरह अपराधियों का बोलबाला है। पूरे तौर पे बिहार अपराधियों का बोलबाला है। और सरकार पूरे तौर पे अपने आंख में पट्टी बांधे हुई, और उसी के आड़ में अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं के द्वारा, अपने भ्रष्ट अफसरों के द्वारा भ्रष्टाचार का खेल हो रहा है। लेकिन बिहार की महान जनता, जो नेता प्रतिपक्ष माननीय बिहार के भविष्य तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मैंडेट दिया था, और इसका भी इस राज्य में हनन किया गया,
और मैनेजमेंट के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी मुख्यमंत्री बनने का काम किया। और जनता का मानना है, यानी जनता का मानना है कि हमारा मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं और मैनेजमेंट के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। आरजेडी इसको मुद्दा बनाएगी कि मंत्री का जिस तरह का बयान आया है, आरजेडी इसको मुद्दा बनाएगी? निश्चित तौर पे बिहार के महान जनता 13-14 करोड़ महान जनता इस मुद्दा को बनाएगी और पूरे तौर पर बिहार में एक बड़ा आंदोलन होगा। कोरोना गाइडलाइन खत्म होने के बाद नेता प्रतिपक्ष निश्चित तौर पे आंदोलन का रूप देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा था कि 2-3 महीने में सरकार गिर जाएगी। कहीं न कहीं आप लोगों की बैठक भी हुई। बैठक में क्या ये प्लान बनाएगा कि सरकार को कैसे घेरा जाए? उसके बाद देखें मनजीत सिंह जेडीयू के पूर्व विधायक है, उन्होंने भी आरजेडी में जाने का मन बना लिया था। हालांकि अब वो मुकर गए हैं, लेकिन जिस अब मंत्री जी का बयान आया है कि वो इस्तीफा देना चाहते हैं, तो कहीं न कहीं अब आरजेडी जो है वो नीतीश सरकार को घेर रही है। लेकिन निश्चित तौर पर दर्जनों ऐसे लोग हैं जो इस सरकार से नाराज है। उनको थाना कोई सुनने वाला नहीं होता है, उनका कोई सीओ सुनने वाला नहीं है, वीडियो सुनने वाला नहीं। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तो पूरे तौर पर हम कह सकते हैं कि पावर सेंट्रलाइज हो गया है। एक कन्या मार्ग और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के यहाँ सेंट्रलाइज हो गया, जिसके कारण पूरे तौर पे जो सत्ता के माननीय विधायक हैं असंतोष है और जिसके कारण सामने सब बातें आ रही हैं। तो हम आशा ने विश्वास करते हैं ऐसा कि जो सबसे बड़ी पार्टी जनता के द्वारा चुना हुआ 75 पार्टी के लोग आज विपक्ष में हैं। तो विश्वास है कि आने वाला समय में हमारे मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी होंगे और बिहार का विकास होगा, तेजी से विकास होगा। क्योंकि युवा है, नौजवान है, सोच है, तो निश्चित तौर पर बिहार आगे जाएगा। चलिए ठीक है। ये थे हमारे साथ मोरबा विधानसभा से आरजेडी के विधायक रणविजय साहू जी। इन्होंने कहा है कि निश्चित तौर पे तेजस्वी यादव जो हैं वो आने वाले कुछ दिनों में जो है मुख्यमंत्री बनेंगे और तेजस्वी यादव ही बिहार का भविष्य है। हालांकि जिस तरह से मंत्री मदन सहनी ने बयान दिया है उसको लेकर जो है बिहार की राजनीति में उबाल आ गया है। कहीं न कहीं मंत्री जी ने अपने ही नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, अपने नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो अब ये देखना होगा कि मंत्री जी के इस बयान से जो बिहार की राजनीति में क्या कुछ उबाल आता है, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आरजेडी कहीं ना कहीं इस बात को मुद्दा जरूर बनाएगी और अब देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम वरुण झा है, आप जनता जन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।